सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो हम परफेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है अभी एक जोन के अंदर है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि मार्केट कभी भी साइडवेज या किसी जोन के अंदर रहता है, तो जब तक वो जोन के बाहर नहीं निकल जाता हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का अगला ट्रेंड कहाँ रहेगा, किस साइड मार्केट मूव करेगा या मोमेंटम किस साइड देगा। सो गैस, अगर हम पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग चले तो मार्केट साइडवेज से बाहर निकल चुका है, बट अभी भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि अभी भी मार्केट में ट्रेंड डिसाइडेबल नहीं है। अभी भी हम मार्केट में डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट जो बाहर निकला है, जिस साइड निकला है उस साइड मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, हम उसको कंफर्मेशन नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं कि पिछला जो हमारा फ्राइडे का मार्केट था वो कैसा रहा था। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसा बात किया था कि अगर मार्केट जब तक इस ये जो जोन है 15 मिनट का, ये जो जोन है, इन दोनों जोन के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट किस साइड जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट इस वाले लेवल से रिवर्स हो सकता है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही इस ये 25,700 के लेवल को जैसे ही इसने टैप किया, मार्केट में एक बायर्स का एक्टिवेशन हो चुका था। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे, जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उनके ऑर्डर्स जो पेंडिंग यहाँ पे थे वो एक्टिवेट हो चुके थे, और मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में जा रही थी। बट हम, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट का हम ट्रेंड तब तक डिसाइड नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस दोनों जोन के बाहर नहीं निकल जाता। अगर मार्केट को अप ट्रेंड जाना है तो मैंने कहा था कि मार्केट जब तक इस 25,900 का लेवल नहीं तोड़ देता है तब तक हम अप ट्रेंड में मार्केट में नहीं जाएंगे। और अगर इस जोन के अंदर ही रहा तो मार्केट में हम साइडवेज जोन ही पकड़ेंगे, मार्केट का हम ट्रेंड डिसाइड नहीं करेंगे। सो क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया है, इस जोन से बाहर निकल चुका है, 25,900 के लेवल से बाहर ये आ चुका है। और आप देखोगे कि मार्केट ने इस जोन का अच्छा खासा एक गैप अप खोल के ब्रेकआउट किया है। और अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद साइडवेज रहा, उसने कुछ ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया, क्योंकि वीकेंड भी होने वाला था और वीकेंड में फ्राइडे भी था। तो लास्ट आपका होता है कि मार्केट साइडवेज, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि मार्केट बहुत दिन से ट्रेंड अच्छा खासा मोमेंटम हर दिन दे रहा है, तो मार्केट कुछ दिन अब साइडवेज भी हो सकता है। सो क्या, इस साइडवेज मार्केट में भी मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। मैं आप लोगों को वो ट्रेड पहले बता देता हूँ कि मैंने वो ट्रेड कहाँ प्लान किया था। गाइस, मेरा जो ट्रेड था वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में था, और मैंने इस हाई तक का टारगेट बुक किया इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे। इसलिए मैंने बाय का साइड ये ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। गाइस, हुआ क्या ना कि देखो, जब मार्केट ने इस वाले 25,900 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी निकाल दी थी। अगर आप देखोगे कि इस जगह पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट जोन था, 25,900 के लेवल में एक रेसिस्टेंट जोन था, मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी निकाल दी थी। और आप जैसा कि देख रहे हो कि 25,700 से मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे। तो मेरा जो व्यू पॉइंट था उस दिन के मार्केट का, जब मार्केट गैप अप खुला तो मेरा जो व्यू पॉइंट था कि मार्केट जब तक इस वाले लेवल के नीचे नहीं आता है, 25,900 के लेवल के नीचे नहीं आता है, मैं रिवर्सल को नहीं मानूंगा और मेरा जो भी ट्रेड प्लान होगा वो मैं अप साइड ही रखूंगा। तो मार्केट अब देख सकते हो कितना अच्छा डाउन साइड में कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मैंने इस पे एक ट्रेड प्लान किया और इस हाई तक का टारगेट रखा, और आप देख सकते हो उसमें कितना अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऐसी साइडवेज था। अगर ट्रेड करना मतलब कि अपने कैपिटल को वाइप आउट करना है। सो गाइस, अगर हम मार्केट का अब आगे का ट्रेंड डिसाइड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मार्केट अब किस साइड रहेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अभी भी हम मार्केट में ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट किस साइड जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा था, मैंने पिछले पर बोला था कि मार्केट जब इस जोन के ऊपर जाएगा तो मार्केट में अब साइड का आपको रैली दिख सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। बट मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि आप अप ट्रेंड को कंफर्मेशन लो, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट वो बहुत स्लोली जा रहा है। बहुत अच्छा खासा एक अप साइड का मूव एकदम फास्ट नहीं दिखा रहा, थोड़ा स्लो स्लो ऊपर जा रहा है। सो गैस, होता क्या है ना कि जब मार्केट बायर्स बायर्स जो होते हैं ना, सेलर्स के अकॉर्डिंग कम पावर में होते हैं। मार्केट जब भी गिरता है
तो बहुत स्पीड गिरता है, लेकिन मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वो बहुत फास्ट मूव कर धीरे धीरे जाता है, बहुत स्लोली जाता है, लेकिन जब वो गिरता है तो बहुत जल्दी गिरता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट में हमेशा सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बायर्स कम रहते हैं। जो भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा रहते हैं, वो चाहे वो कॉल की साइड को सेल करे या चाहे पुट की साइड को सेल करे, वो सेलिंग में ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा जो सेलिंग का प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हम बाइंग की तरफ जब भी बैठते हैं ना, तो बाइंग की तरफ हम एक बैकअप प्लान भी लेके रखते हैं कि हो सकता है कि मार्केट कभी भी रिवर्स करके फास्ट मूवमेंट डाउन की तरफ दे सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम ट्रेंड अप साइड का नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, आप डेली टाइम फ्रेम में जब भी देखोगे कि मार्केट में जो सेलर्स का जो मूव है, सेलिंग का जो कैंडल बन रहा है, कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। जैसे आप ये देख सकते हो, मार्केट ऊपर आया, इसने इंगल्फ किया, ये नीचे आ गया, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, बट इसमें भी एक पावरफुल रेड कैंडल बना, और इसमें आप कैंडल से वॉल्यूम देख सकते हो। जब भी जो रेड कैंडल बन रहा है ना, उसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये जो रेड कैंडल था, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा था, इस रेड कैंडल में भी वॉल्यूम जो था वो हाई था। और अगर आप ग्रीन के कंपैरिजन में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो जो बायर्स के कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम है एज कंपैरिजन टू रेड। सो गैस, अगर आप इसको हाउले टाइम फ्रेम एनालाइज करते हो, इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आप स्विंग ट्रेड में जाते हो, ये जो सेटअप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हाउले टाइम फ्रेम जो एनालाइज कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं निफ्टी में या फिर इन लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, क्योंकि 2026 में अब लार्ज कैप स्टॉक्स के थोड़े से ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप जाते हो मार्केट में, तो जब तक मार्केट इस 26,200 के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग बहुत अच्छी खासी आई है, क्योंकि शुरुआत डाउन ट्रेंड की यहाँ से हुई, बट सेकंड सेलिंग यहाँ से आई है। सो मार्केट में क्या है ना कि यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है। मार्केट जब दूसरा प्रेशर जब तक तोड़ेगा तोड़ेगा, तभी वो फर्स्ट प्रेशर के पास जा पाएगा, क्योंकि यहाँ अगर प्रेशर टूटता है तो सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे, वो अपना क्वांटिटी सेल करने लग जाए, बाय करने लग जाएंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगेगा। तो मार्केट में आप लोग इसलिए कह रहे हो क्योंकि जब तक मार्केट 26,200 के ऊपर नहीं जाता है, हम तब तक अप साइड का ट्रेंड डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, वहां से अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आ जा रहा है। सो मार्केट, इसीलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि मार्केट ये जो 26,100 100 का जो ये लेवल है, मार्केट 26,100 के लेवल से हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन मूव आए। अगर मार्केट इस 26,100 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को रिस्पेक्ट, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर जाता है, तो मार्केट आपको दोबारा 25,700 तक आते हुए दिख सकता है। और मार्केट अगर इस 26,100 के लेवल को तोड़ के 26,200 को ही ब्रेकअप कर देता है, तब मार्केट में हम एक अपसाइड का ट्रेंड डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में अब एक अप ट्रेंड की रैली चालू हो गई है। बायर सेलर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स कमजोर हो गए, और मार्केट फिर आपको 26,350 के ऊपर 26,500 तक जाते हुए दिख सकता है। सो गैस, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किस लिए करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में उनके पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिव रहते हैं। तो मार्केट में जो बड़ा मूव आता है ना, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप चेक किया करो। छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको छोटे छोटे स्कैल्पिंग दिखेंगे, वो आपको समझ नहीं आएंगे, वो तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए। लेकिन मार्केट का जो असली ट्रेंड है, वो ट्रेंड किस साइड होगा, वो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही दिखे। सो गैस, अगर हम कल के मार्केट की बात करें कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, सो गैस जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट फ्राइडे को एक साइडवेज जोन में था, और मार्केट 2 दिन के बाद खुल रहा है। वीकेंड था, आप जानते हो सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, और आई होप आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि वीकेंड में कभी भी ना, सैटरडे संडे आप मार्केट को मत देखो, मार्केट बंद कर दो, क्योंकि ऐसा है ना कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और माइंड में इस पर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बनता है। तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड को रिलैक्स भी करना है। 2 दिन मार्केट वैसे ही बंद रहता है, खोल के देख के कोई मतलब नहीं बनेगा आपको। खोलोगे, देखोगे, आप ज़बरदस्ती उसको एनालाइज करके ज़बरदस्ती ट्रेड खोजने की कोशिश करोगे, तो वो आपका क्या करेगा कि आपके ट्रेडिंग को और ख़राब कर देगा। ज़बरदस्ती ट्रेड खोजने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक सेटअप बनाओ, उस सेटअप को सिर्फ देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करना, अगर सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करना है। सिंपल सा लॉजिक है। ज़बरदस्ती आप कहीं भी ट्रेड खोजोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो आपका लॉस ही होगा। वो आप रिवेंज, इसका मतलब है कि आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, और मार्केट से आप रिवेंज ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट से आप लड़ने जाओगे, मार्केट से आप कभी नहीं जीत सकते हो। मार्केट एक समंदर है, आप समंदर में जाओगे
तैरने के लिए तो तैरते तैरते आप थक जाओगे, डूब जाओगे, लेकिन आप पूरा समंदर पार नहीं कर पाओगे। सो इससे अच्छा है कि आप अपने सेटअप बनाओ, एक कोई भी एक सेटअप बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सेटअप को फॉलो करो, मेरे सेटअप को भी आप फॉलो कर सकते हो, आप अपना भी सेटअप बना सकते हो। जो भी आपका सेटअप है आप उसको एक अच्छा का सेटअप बनाओ। अगर वो सेटअप मार्केट में बन रहा है उस पर ट्रेड करो, नहीं बन रहा तो आप सिर्फ चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करो कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बस। सो गाइस चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो फ्राइडे का जो मार्केट था वो बहुत साइडवेज था। और अगर हम कल की मार्केट की बात करें तो जैसा कि हमारा डेली का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहता है कि मार्केट में ये जो 26,000 राउंड फिगर, ये जो आपका लेवल है 26,000, ये आपका एक राउंड लेवल है। जब तक मार्केट इस राउंड लेवल के ऊपर नहीं जाता है हम अपसाइड का मूव में नहीं जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स के लिए। और मार्केट अगर इसी जोन के अंदर रहता है, ये 26,000 राउंड लेवल और ये 25,950 का जो ये लेवल है, इन दोनों जोन के अगर अंदर ही मार्केट रहता है तो हम थोड़ा सा साइडवेज जोन में रह सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो क्या मार्केट एक्सपायरी के भी करीब है, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज करके थीटा टीके करके आपका पैसा खवाए खाए। सो जब तक मार्केट इन दोनों जोन के बाहर नहीं निकलेगा हम एक मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट वन साइड मोमेंटम किस साइड देगा। और मार्केट अगर 26,000 का इस राउंड लेवल को तोड़ के सस्टेन कर जाता है ऊपर, तो मार्केट आपको ये 26,200 तक का जाते हुए अगर अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाए तो दिख सकता है मार्केट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26,100 के लेवल में एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंट आ रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि इस जोन को तोड़ के साइडवेज भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस जोन को तोड़ के ये जो 26,080 26,100 का लेवल है, हो सकता है कि इन दोनों जोन को सस्टेन करके रिस्पेक्ट करके वापस रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग बड़े टाइम फ्रेम देख रहे हो कि मार्केट अभी तक एक अप ट्रेंड में घुस तो चुका है, बट अभी तक वो परफेक्ट नहीं है कि वो ऊपर जाएगा ही। तो जब तक मार्केट इस 26,000 राउंड लेवल और 26,100 को पार नहीं कर देता है हम एक अपसाइड का मूवमेंट नहीं डिसाइड करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कल खुले, हो सकता है गैप अप खुले, या फिर इस जोन को 26,000 को जोन को तोड़ के साइडवेज होके अगर रिवर्स कर गया तो मार्केट वापस से आपको नीचे आते हुए दिख सकता है। और अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन करते हुए कल साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट आप जैसे जान रहे हो कि एक्सपायरी के करीब है, थीटा डी के कराने के लिए मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो मार्केट अगर इस जोन को सस्टेन करके जब तक 26,100 का लेवल पार नहीं कर जाता है तब तक हम मार्केट में अप ट्रेंड डिसाइड नहीं करेंगे। अगर 100 का लेवल वो पार कर जाता है तब आपको 26,200 तक मार्केट जाते हुए नेक्स्ट दिख सकता है। सो गैस कल का मार्केट हमारे लिए यही है कि मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा तो मार्केट में हम ट्रेड का प्लानिंग थोड़ा कम रखेंगे। अगर करना भी है तो हम स्कैल्पिंग मूव में ज़्यादा जाएंगे, बड़े मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट इस दोनों जोन के बाहर कहीं नहीं निकलता है तब तक हम मार्केट में ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का अगला ट्रेंड क्या होगा, या फिर मार्केट में हमारे ट्रेडिंग ट्रेंड क्या होगा। ट्रेंड की डिसाइडिंग में अगर हम जाए तो हाउली टाइम फ्रेम देख सकते हो कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, 26,100 का लेवल पार नहीं होगा, हम 26,200 तब तक हम 26,200 तक का लेवल जाते हुए नहीं देख सकते हैं। और मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत तभी होगी, मार्केट का मोमेंटम अपसाइड तभी जाएगा जब तक ये 26,200 का लेवल नहीं टूटता है। 26,200 का लेवल जब टूट जाएगा तब हमें कंफर्मेशन में जा सकते हैं कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। जो बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स यहाँ कमज़ोर हो गए हैं, और तब आपको मार्केट 26,350 और एक नया हाई लगाते हुए मार्केट आपको दिख सकता है। सो गैस आप लोगों को कल का मार्केट पता चल चुका है कि कल के मार्केट हमें क्या करना है। कल के मार्केट में आपको सिर्फ पेशेंस लेके बैठना है। मार्केट खुलते साथ आपको हड़बड़ा के ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में पहले आपको मूव को रेडी होने देना है कि मार्केट पहले मूव देने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है गाइस। सो गैस ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।